इस वक्त गाजा और लेबनान से दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह का ऐलान और इजराइल के नाम पैगाम अगले कुछ घंटों में गाजा युद्ध को पूरी तरह से बदल सकता है। अगले कुछ घंटे अब दुनिया के लिए नाजुक है। किसी भी वक्त गाजा युद्ध की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। ऐसा हुआ तो गाजा का वॉर जोन जो अभी है, वॉर जोन ही दुनिया की महाशक्तियों के बीच बारूदी भिड़ंत का सेंटर पॉइंट बन सकता है। हसन नसरल्लाह की तकरीर से चंद घंटे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री की इजराइल की धरती पर लैंडिंग हुई। एंटनी ब्लिंकन ने गाजा युद्ध को लेकर जो कहा, दुनिया को जो बताया, उसका सारांश यही है कि सीज फायर की बिल्कुल संभावना नहीं। मतलब नसरल्लाह से पहले ही एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका के इरादे एकदम साफ कर दिए। इजराइल को अपनी रक्षा में हमास का अंत करने का अधिकार है, यही दावा अमेरिका की तरफ से दोहराया गया। इसी बयान से गाजा का युद्ध संकट और गहरा गया। यहाँ आपको समझना है कि हवाई हमले के साथ इजराइल की सेना अब गाजा के अंदर घुसकर हमास के ठिकानों पर धावा बोल रही है। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि गाजा की सड़कों पर इजरायली सेना के टैंक और तोप दौड़ रहे हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि गाजा युद्ध में हिजबुल्लाह की सीधी एंट्री के बाद आगे क्या होगा। तो आपको ईरान और इजराइल की टॉप लीडरशिप के बयान को गौर से सुनना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के नाम संदेश जारी किया, वहीं ईरान की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। मतलब कोई अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं। नेतन्याहू का प्रण है कि जब तक हमास को जड़ से नहीं मिटा देते, इजराइल की सेना गाजा से वापस नहीं लौटेगी। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल की कसम ही अब उसे भस्म करने वाली है। सीज फायर या समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये जरूर है कि दुनिया को करीब करीब गाजा युद्ध ने 2 धड़ों में बांट दिया। दरअसल गाजा युद्ध पर दुनिया में 84 बनाम 57 देशों की जंग चल रही है। दुनिया के 84 देश इजराइल के सपोर्ट में हैं, इजराइल के अटैक को जायज बता रहे हैं, जबकि मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश इस वक्त इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में खड़े हैं। अब इजराइल के नक्शे के इर्द गिर्द देखिए। एक तरफ तो भूमध्य सागर है, जहां अमेरिका ने अपने युद्ध को तैनात कर रखे हैं। इजराइल के एक कोने पर गाजा पट्टी है, तो पूरा फिलिस्तीन जो इजराइल से सटा है, और अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इस वक्त इजराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इजराइल के एक तरफ इजिप्ट है, यहाँ से भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठने लगी। अगर बात लेबनान, सीरिया, जॉर्डन की करें तो इन मुल्कों की सीमा रेखा इजराइल से लगी हुई है। लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं। जॉर्डन ने इजराइल के अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं, जबकि सीरिया खुल्लम खुल्ला इजराइल की मुखालफत कर रहा है। अब अगर बात तुर्की की करें तो तुर्की ने भी इजराइल के खिलाफ धमकी जारी कर दी। वहीं यमन ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। सरल शब्दों में समझें तो मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम देश एक साथ इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। गाजा युद्ध को लेकर टेंशन सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसी युद्ध को लेकर इस वक्त अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। पुतिन पर बाइडेन सीधा हमला कर चुके हैं, तो रूस इस वक्त युद्ध का रिहर्सल करने में जुटा है। मतलब दुनिया की 2 महाशक्तियां भी गाजा युद्ध में एक्टिव हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि रूसी थिंक टैंक की तरफ से 3rd वर्ल्ड वार को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई है। रूस के मशहूर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट फेदियोर लुक्यानोवा के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा नहीं मंडरा रहा है। असल में तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही हो चुका है। फेदियोर लुक्यानोवा मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध एक इलाके में नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र में लड़ा जाएगा। इस वक्त युद्ध का एक मोर्चा यूक्रेन में खुला हुआ है और दूसरा मोर्चा गाजा में खुल गया है। और तो और वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और इस वक्त दुनिया में कोई तरीका या तंत्र नहीं बचा है जिससे किसी विवाद को बढ़ने से रोका जाए या समाधान निकाला जा सके। फ्योदोर बताते हैं कि यूक्रेन और गाजा युद्ध नया विश्व युद्ध है, जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध से एकदम अलग है। अब दूसरे विश्व युद्ध जैसा युद्ध भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परमाणु बम हैं और परमाणु बम की शक्ति कई मुल्कों के पीछे मौजूद है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध आखिरी नहीं है, ये जल्द दुनिया के कई हिस्सों में फैलेगा और युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं है। मिडिल ईस्ट में पहले जब युद्ध हुए तो अमेरिका और यूएसएसआर के हस्तक्षेप से रुक गया, लेकिन अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है।
मतलब दुनिया महायुद्ध में प्रवेश कर चुकी है। फ्योदोर रूस के थिंक टैंक काउंसिल फॉर फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी के चेयरमैन हैं। ग्लोबल अफेयर मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं। फ्योदोर की थ्योरी पर यकीन करें तो विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और उसके संकेत दुनिया के सामने हैं। आज तक ब्यूरो। अब बात हसन नसरल्ला की। किसी जमाने में नसरल्ला की पहचान इस्लाम धर्म के जानकार की थी, लेकिन नसरल्ला जब इराक से वापस लेबनान लौटा, उसके बाद हिजबुल्लाह से जुड़ा सब कुछ उसके बाद बदल गया। आखिर क्या है हसन नसरल्ला की पर्सनल स्टोरी? हम आपको पूरी कुंडली खोलकर दिखाते हैं। यही ताकत है हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की। हसन के बायोडेटा को आप ऐसे समझिए, इसी चेहरे को दूसरा ओसामा बिन लादेन तक कहा जाता है, क्योंकि जब जब नसरल्लाह की बारूदी जुबान खुली तब तब हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने आतंक की नई इबारत लिख डाली। कहने को हसन नसरल्लाह खुद को इजराइल के अतिक्रमण से लेबनान की रक्षा का योद्धा बताता है, लेकिन हसन के संगठन यानी हिजबुल्लाह पर दुनिया के तमाम मुल्क टेरर ऑर्गेनाइजेशन की मुहर लगा चुके हैं। जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी, सऊदी अरब, मलेशिया, इजराइल, बहरीन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अरब लीग, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल शामिल है। आज हसन की अगुवाई में हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके मरने और मारने को तैयार है। मतलब हसन नसरल्लाह के पास अपनी पूरी आर्मी है। 63 साल का हसन नसरल्लाह बीते 3 दशक से हिजबुल्लाह की कमान संभाले। ये नसरल्लाह ही है जिसने हिजबुल्लाह को फलने फूलने के लिए बीज और पानी दिया। ये वही नसरल्लाह है जिसने हिजबुल्लाह के दम पर कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरब को धमकी दी, यहाँ तक कि लेबनान की धरती से इजराइल के खिलाफ खुल्ला जंग छेड़ दी। आज लेबनान में हसन नसरल्लाह की लोकप्रियता चरम पर। यूं अपने समर्थकों के बीच हसन नजर आता है। अपनी जोशीली तकरीरों से नसरल्लाह ऐसा माहौल बांध देता है कि हजारों की भीड़ कुछ भी करने को तैयार दिखती है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।